रात भर तो लाहौर में घूमते फिरते रहे, थक हार कर इस फिक्र के साथ सुबह सवेरे उठना पड़ता है कि कहीं ऑफिस के लिए देर ना हो जाए। और फिर ऑफिस के लिए तैयार होकर चल पड़ा मैं ऑफिस की तरफ। ब्रेकफास्ट में हर दफ़ा की तरह ऑफिस पहुंच के ही करता हूं और ब्रेकफास्ट करने के बाद काम में वक्त इतना तेज़ी से गुजर जाता है कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। अब लाहौर एक दिन में घूमने वाला शहर तो है नहीं और खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत में? अब अचानक लाहौर शहर में उमर भाई की आमद से किसी रोड ट्रिप के आसार नज़र आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा उमर भाई? खड़े होकर जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, कोई और दूसरा हल निकाल ले। ना इसी में है, ना इकोनॉमी क्लास में, किसी में। तो ये तो डिसाइड हो गया कि मैं और उमर भाई एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं और ये प्लान बहुत सडन बेसिस पर बना है। इसी वजह से ओपन टिकट्स मिली हैं, न एसी स्टैंडर्ड में जगह थी न इकोनॉमी में जगह थी। और प्लान ये है कि सबसे पहले हमें लाहौर से रावलपिंडी पहुंचना है और क्योंकि ओपन टिकट है तो पूरा सफ़र चांस के ऊपर है कि सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो खड़े रहकर ही गुजारना पड़ेगा। गहरी अंधेरी रात और रेल का सफ़र। इस गहरी अंधेरी रात में तेज़ बिजली चमकने के बाद चंद लम्हों के लिए कुछ आसपास का मंजर दिखाई देता। अपनी मंजिल की जानिब बढ़ती ट्रेन में ये मंजर इतना हसीन लग रहा था कि सफ़र और भी खूबसूरत लगने लगा। और फिर फाइनली डॉन आवर में हम रावलपिंडी पहुंच गए। डॉन आवर यानी वो वक्त जब दिन की पहली रोशनी आसमान पे फैलना शुरू होती है और यूं गहरी रात का मंजर एक हसीन सुबह में बदलने लगता है। और ये है रावलपिंडी में मुकम्मल सुबह का वक्त। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम खड़े हैं रावलपिंडी स्टेशन पर, जहां पटरियों पर ट्रेन दोनों जानिब से गुजर रही है। और इस वक्त उमर भाई मसरूफ़ हैं आगे के लाहे अमल को तरतीब देने में, यानी कि रावलपिंडी से आगे कहाँ और क्या करने जाना है। अब आगे का प्रोग्राम पहले नाश्ता करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, क्योंकि कुछ परफेक्ट डिसाइड नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ से आगे हम चल पड़े नाश्ता करने के लिए। रावलपिंडी आज से पहले मैं कभी भी नहीं आया, लेकिन नाश्ते के लिए कोई ना कोई तो जगह मिल ही जाएगी। सुबह का वक्त है और भूख जोरों की लगी है। रावलपिंडी स्टेशन से करीबी एक क्वेटा होटल पे हमने सादा सा नाश्ता किया और फिर बगैर वक्त गवाए हम निकल पड़े फैजाबाद के लिए। अब एक इंफॉर्मेटिव नोट, फैज़ाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद में वो जगह है जहां से आपको पाकिस्तान के किसी भी नॉर्दर्न एरिया जाने के लिए बाआसानी गाड़ियां मिल सकती हैं। तो यहीं से एक गाड़ी में हम भी सवार हो गए और फैज़ाबाद से शुरू होना था हमारा असल रोड ट्रिप और चल पड़े मुजफ्फराबाद की जानिब। सफर का ही था मैं सफर का रहा, इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा, मैं रहा
जी तो भाई गाड़ी में सवार हो चुके हैं और ये हमें लेकर जाएगी नीलम वैली तक के। फ़िलहाल हम बाराकाऊ के इलाके से गुज़र रहे हैं और रात नींद को इतनी ज़बरदस्त पूरी नहीं हुई, तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है। थोड़ी सी जो है ना शॉर्ट नैप ले लेते हैं। ये उम्र वक्त रास्ता गुजरता रहा, सफर का ही था मैं सफर करा। फैज़ाबाद से गाड़ी में बैठने के बाद कई घंटे गाड़ी चलती रही और मैं हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। फिर थोड़ी देर के लिए मैं सोया ही था कि गाड़ी टी ब्रेक के लिए रुक जाती है और इस पुरसुकून जगह की खामोशी में एक बेहद खूबसूरती मौजूद थी। अच्छा जी, तो हमारा सफ़र जारी है नीलम वैली की तरफ और रास्ते में एक छोटी सी जगह पे स्टे किया। ये मेरे अपना होटल है और मुकाम है इलियोट का। मुझे भी नहीं पता था, रास्ते में बहुत सारे बोर्ड्स पढ़ते हुए आ रहा हूँ। बहुत मुख्तलिफ़ जगहों के नाम सुने मैंने। तो उमर भाई हैं बैठे हुए यहाँ। उमर भाई अभी चाय का मूड है तो ज़रा चाय बिस्किट कुछ नाश्ता हो जाए। हालांकि नाश्ता हम पहले भी कर चुके थे पिंडी में फैज़ाबाद आने से पहले। और एक अच्छा सनी डे है, हल्की फुल्की सी ठंडक है, बहुत माइनर सी सर्दी है और ब्यूटीफुल सनी डे है। यानी ये कह सकते हैं इसको, ना बहुत तेज़ धूप है ना बहुत कम धूप है, बहुत सूदिंग मौसम है। और फिर शॉर्ट टी ब्रेक के बाद ड्राइवर और पैसेंजर दोबारा गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी मुजफ्फराबाद की जानिब। और ये जो रोड के एक जानिब आपको दरिया बहता हुआ दिख रहा है, ये दरियाए नीलम का ही एक हिस्सा है। यहाँ से आगे हम चंद घंटों में पहुँच गए मुजफ्फराबाद में। और ये मुजफ्फराबाद की वो जगह है जहाँ से आपको हर रूट पर जाने वाली गाड़ी आसानी से मिल सकती है। गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं? ये केल जाती हैं, पंचकोट जाती हैं और अलवाज जाती है, डबकाम जाती है। ये मुजफ्फराबाद का मशहूर बस अड्डा है। और ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। इससे आगे की जर्नी जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे हमारे सफ़र में एक ऐसा मुकाम आया जहाँ पे हमें मोबाइल में वक्त 2 अलग अलग रीजन्स में शो होने लगा, और मुजफ्फराबाद से आगे जाने के लिए किस किस तरह की सवारियाँ मिल सकती हैं, और मुजफ्फराबाद से आगे कश्मीर के इलाके केल में हम कितने घंटों का सफ़र करके पहुँचे। ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।